हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th की जियोग्राफी की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज चैप्टर होगा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इससे पहले हमने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ और सुनामी और भूकंप से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जा कर के वीडियो देख सकते हैं। SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को दो चरणों में लागू करने की जरूरत है। पहला है आकस्मिक प्रबंधन, दूसरा है दीर्घकालीन प्रबंधन। आपदा की घड़ी में ये जीवन रक्षक प्रबंधन है, जबकि दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य संभावित आपदा के प्रभाव को कम करना है। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है और इसके अंतर्गत आपदा के अंतर्गत या आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती हैं। बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। बाढ़ के आते ही जानमाल और मवेशी पर भारी संकट आ जाता है, अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। उसी प्रबंधन की तारीफ होती है जो लोगों को नाव पर बैठा करके या तैरने वाले व्यक्ति के द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ दूसरे को भी खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाएं। इसके बाद या उसके बाद मवेशियों को तथा घर के सामानों को बाहर निकालने की प्राथमिकता होती है। यह सुरक्षित स्थान गांव के बाहर तटबंध की ऊंची भूमि, गांव के छत वाले ऊंचे मकान या कोई भी सार्वजनिक निर्मित बाढ़ मुक्त क्षेत्र हो सकता है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन तथा छोटे से जगह में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना आकस्मिक प्रबंधन का ही हिस्सा है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक होती है। पुनः बाढ़ के कारण सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी ऊंचे खुले जगहों पर आ जाते हैं। यदि बाढ़ का पानी कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में हो तो महामारी की भी संभावना होती है। वही आकस्मिक प्रबंधन सफल होता है जो ऊपर वर्णित समस्याओं से निपटने का प्रबंधन आपदा आने के पूर्व ही कर लेता है, जैसे खाद्य पदार्थ, पशु चारा, महामारी से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्व प्रबंधन आकस्मिक प्रबंधन को सफल बनाता है। दूसरा है भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। पहला है बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना या उससे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी भी दबे हुए हैं। अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को और जानवरों को सही स्थानों पर दफनाकर या धार्मिक रीतियों के अनुरूप अंतिम संस्कार करना। ऐसा न करने से महामारी फैलने की संभावना रहती है। क्या आप जानते हैं सुनामी की स्थिति में तट पर रहने वाले लोगों के लिए सुनामी से भीषण आपदा आती है। कई मीटर ऊपर उठे जलीय प्रहार से तटीय लोगों के मरने, समुद्री जल में समा जाने या जल के प्रहार से घायल होने की संभावना रहती है। अतः पहली प्राथमिकता है कि घायल का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल पहुंचाया जाए तथा लापता की पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टरों और रडार जैसे यंत्रों की मदद लिया जाए। शक्ति चालित समुद्र नौकाएं भी सुनामी के बाद इस कार्य में लगाई जानी चाहिए। पुनः मृत लोगों की पहचान, संबंधित परिवारों को न सिर्फ सांत्वनाकरण सभी प्रकार की आवश्यक सहायता के साथ साथ काउंसलिंग परामर्श की भी आवश्यकता है। ऐसे परिवारों के साथ प्रशिक्षित स्वयंसेवी के रहने से मानसिक रूप से वह उत्पीड़न आपदा से बाहर आ सकता है। पुनः खोए हुए व्यक्तियों के पता लगाने में न सिर्फ शक्ति चालित नावों की मदद, रडार, हेलीकॉप्टर और कृत्रिम उपग्रहों
की भी सहायता ली जा सकती है। ऐसे कार्यों में नौसेना की सहभागिता निश्चित होनी चाहिए। मलबों में दबे हुए लोग यदि जीवित हैं तो उसे तत्काल मलबे से बाहर निकालने की जरूरत है। प्रारंभ में कुत्तों के सूंघने के आधार पर जीवित होने की संभावना का पता चलता है, लेकिन वर्तमान समय में इंफ्रारेड कैमरों की मदद से ध्वनि श्रवण की उपकरणों की मदद से मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लग जाता है। इस प्रकार के आकस्मिक प्रबंधन के लिए यह अति आवश्यक है कि पंचायतों से पूर्व से ही इस प्रकार के यंत्रों की व्यवस्था हो। पहला है हताहत व्यक्ति की हालत की जांच करना, हिलाए और उसे पुकारें और देखेंगे कि क्या हताहत व्यक्ति जाग सकता है। दूसरा है कि टोढ़ी को उठाएं, क्या करना है, फिर टोढ़ी को ऊपर उठाना है और फिर सिर को झुका देना है। इसके बाद है छाती की हरकत देखें कि क्या है। फिर चौथा है कि गर्दन की हरकत को देखें। फिर क्या करना है कि हालत में सुधार आने की अवस्था में क्या किया जाए। सिर को पीछे झुकाएं, फिर पाँव को सीधा कर दें। दूसरा है हाथ को गाल के पीछे रख दें, पाँव को ऊपर खींचो और फर्श पर पाँव को सीधा रखें। फिर सिर को सहारा देना चाहिए, पाँव को ऊपर खींचना चाहिए, सिर पीछे झुका हुआ हो। फिर अंतिम अवस्था में रखने से हताहत व्यक्ति को एहसास लेने में आसानी होती है। हताहत व्यक्ति की हालत की जांच करना और हालत में सुधार लाने की अवस्था दिखा सकता है। आग लगने की स्थिति में शुष्क गर्मी ऋतु में गांव का आग से स्वाहा हो जाना आपदा का ही एक रूप है। ऐसी आपदा में आकस्मिक प्रबंधन की 3 बड़ी जिम्मेवारी होती है। पहला है आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। दूसरा, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दे करके अस्पताल पहुंचाना। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना, बर्नोल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना, इससे जलन में राहत होती है। तीसरा आग के फैलाव को रोकना, जिसके लिए नज़दीक में उपलब्ध बालू, मिट्टी, अगर तालाब हो तो तालाब के जल का उपयोग, अग्निशामक दल को बुलाना। जब झुग्गी झोपड़ी हो तो कुछ दूरी से इस प्रकार उखाड़ फेंकना कि अगले मकान तक आग का संकट ना हो सके। यदि आग के कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो उसमें सबसे पहले बिजली लाइन को विच्छेदित करना चाहिए। इसके बाद ऊपर वर्णित आकस्मिक प्रबंधन का अनुसरण करना चाहिए। आग के समय यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा हो तो उसे बाहर से सीढ़ी लगा करके उतारने का कार्य या फिर हेलमेट या अग्नि प्रतिरोधी जैकेट पहनकर उसे बाहर निकालने का कार्य करना। राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरण और उपचार। विविध प्रकार के आपदा की स्थिति में प्राथमिक प्रबंधन का कार्य गांव या समाज के ही लोग कर सकते हैं। अतः ग्राम पंचायतों के लिए आवश्यक है कि वो प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन समिति बनाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं उसे आवश्यक प्रशिक्षण दें। राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि ऐसी समितियों को कुछ आवश्यक उपकरण और प्राथमिक उपचार के उपकरण उपलब्ध कराएं। आवश्यक उपकरणों को 2 वर्गों में रख सकते हैं। पहला है बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण, दूसरा है बचाव दल के लिए उपकरण। तो बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण के अंतर्गत हेलमेट, लाइफ जैकेट, टार्च, गर्म बूट और सीटी आता है। और बचाव दल के लिए उपकरण जैसे सीढ़ी, रस्सी, घिरनी, प्राथमिक उपचार बॉक्स, हथौड़ा और स्ट्रेचर आता है। प्राथमिक उपचार के सामान में साबुन, रुई, कीटनाशक दवा, थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, ORS पैकेट, एंटासिड, बैंडेज, कीटाणु रहित मरहम पट्टी, क्रेप बैंडेज और चिपकने या चिपकाने वाली टेप ये होना चाहिए। आकस्मिक प्रबंधन के घटक। आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है स्थानीय प्रशासन, दूसरा है स्वयंसेवी संगठन और तीसरा है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। प्रबंधन की अग्रिम पंक्ति में गांव और मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। इसके लिए युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है।
यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं कर सकती हैं। वस्तुतः स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे न सिर्फ युवकों को प्रेरित और प्रशिक्षित करें, वरन लोगों को फिल्म या वीडियो को दिखाकर बहादुरी के कारनामे को दिखाएं, जिससे कि आपदाओं से लड़ने की तक मानसिक दृढ़ता उत्पन्न होगी। आपदा प्रबंधन की दिनचर्या का एक अंग समझना आवश्यक है। स्वयंसेवी संस्था गांव के युवकों तथा पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय आवश्यक है, तभी आकस्मिक प्रबंधन सफल हो सकता है। ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म, लिंग का कोई महत्व नहीं है। मिलजुल करके आपदा से लड़ने का संदेश देना आवश्यक है। इस प्रकार का संदेश विद्यालय के बच्चों को भी देने की जरूरत है। ये कार्य भी स्वयंसेवी संस्थाएं कर सकती हैं। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, वो सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था में तत्पर दिखाएं। कागजी दाव पेच में न पड़ करके राहत राशि, राहत सामग्री को पहुंचा करके आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। तो क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में? तो इसमें से उत्तर सही होगा, हमें ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, हेलीकॉप्टर, इंफ्रारेड कैमरा या टेलीस्कोप की? तो किसका प्रयोग किया जाता है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, गर्म पानी डालना? इनमें से कुछ नहीं। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती जो है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना, आग बुझने तक इंतजार करना, दरवाजे खिड़कियां लगाना, या इनमें से कोई नहीं। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ये जो सुनामी है ये समुद्र में आता है। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। और यहाँ से ये जो भी थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये बहुत आसान शब्दों में कहानी नुमा आप इसे समझ सकते हैं, तो आप इसे जरूर पढ़ें, तभी आप इसे तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी टेरी 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और हम ये SCERT बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नए लेसन में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।